दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके अमेरिका से आ रही है। अमेरिका को हिला देने वाली खबर है। जो ट्रंप ईरान में रिजीम बदलना चाह रहे थे, जो ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे, खुद को बता रहे थे कि ईरान उनको आयतुल्ला बनाना चाह रहे हैं, उन ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका में 3000 शहरों में मिलियंस लोग सड़क पर उतर आ रहे हैं। आखिर ट्रंप के खिलाफ इतना विरोध क्यों? जिस तरीके से ईरान पर युद्ध थोपा है ट्रंप ने, उसकी नाराजगी को लेकर लोग सड़कों पर आए हैं। आखिर ट्रंप से इतनी नाराजगी किस बात की हो गई है भरत जी? ये होगा इसका अंदाजा लोगों को था, लेकिन इतनी जल्दी होगा, इतनी जल्दी लोग अमेरिका में ट्रंप से ऊब जाएंगे और ट्रंप की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देने के लिए रोड पर उतर आएंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप ईरान के भीतर वाजिब फरमाया, बेहतर फरमाया प्रज्ञा जी आपने कि ट्रंप ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन करने के लिए निकले थे, लेकिन यूएस के भीतर, अमेरिका के भीतर ट्रंप को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की जनता रोडों पर है और नारा लिखकर चल रही है, नो किंग इन अमेरिका। हमको अमेरिका में राजा नहीं चाहिए, एनी हाउ राजा अमेरिका के भीतर नहीं चाहिए, और ट्रंप को उखाड़ फेंकने की बातें। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखकर हैरान रह जाएंगे, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है प्रज्ञा जी, ये अमेरिका की तस्वीर है। अमेरिका में लोग कितनी लाखों करोड़ों की संख्या में यहां जुट रहे हैं, ट्रंप को उखाड़ फेंकने के लिए रोड पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में नो किंग इन अमेरिका का नारा लिखा हुआ प्रज्ञा जी। और यहां पर प्रज्ञा जी किंग, नो हेट और अलग अलग नारे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखलाई दे रहे हैं कि कितने सारे लोग। और यहां पर ट्रंप के ऊपर जो है यहां पर ताज रखा हुआ है और कह रहे हैं ये ताज वाला राजा हमको नहीं चाहिए। कैसा राजा? वो राजा जो अपने हुक्म चलाए, वो राजा जो मनमानी करे, वो राजा जो जनता का दमन करे, वो राजा जो जनता की बात न माने, वो राजा जो दूसरे राज्यों पर युद्ध थोप दे, ऐसा राजा नहीं चाहिए। और यहां पर ट्रंप के मुंह पर क्रिमिनल लिख दिया है यूएसए की सड़कों के ऊपर, अमेरिका की सड़कों के ऊपर, संयुक्त राज्य अमेरिका की सड़कों के ऊपर ट्रंप के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन, लोग एकजुट हो रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ प्रज्ञा जी, बड़ी माजरत के साथ यहां पर अपने देश से, बड़ी माजरत के साथ यहां पर ट्रंप के मुंह पर क्रिमिनल लिख रहे हैं कि हम देश से माफी चाहते हैं, लेकिन ये आदमी काबिल नहीं है देश की सत्ता चलाने के लिए। नो किंग इन अमेरिका यहां पर और सारे बैनर्स आपको दिखला रहे हैं। अच्छा, ये नो किंग इन अमेरिका का मतलब क्या है, मसला क्या है, ये भी लोगों को जानना चाहिए। ये नारा प्रज्ञा जी एक विचार से जुड़ा हुआ नारा है प्रज्ञा जी। शिकागो में सिर्फ और सिर्फ यूएसए में नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में नहीं, यूएसए का मसला क्या है प्रज्ञा जी, ये है यूएसए। सिर्फ और सिर्फ इस यूएसए में ही नहीं, इस यूएसए से बाहर भी बहुत जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये शिकागो के भीतर प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, ये जो नो किंग इन अमेरिका का मतलब क्या है प्रज्ञा जी, वो भी हम आपको बतलाएंगे। सामने स्क्रीन पर देखिए कि लोग मुंह पर मास्क लगाकर किस तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, आपको लग रहा होगा कि शायद झूठी हो, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहां पर सड़कों पर हैं। ये MSNBC एक चैनल है, जिस चैनल के हवाले से हम आपको दिखला रहे हैं। लोगों की भीड़, बोस्टन का ये इलाका है, बोस्टन जगह है और वहां पर इतनी भयंकर भीड़ है। वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं। एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखलाते हैं प्रज्ञा जी। इस तस्वीर में आप देखेंगी तो यहां पर ग्राउंड पर लोगों ने ये लिख दिया है कि ट्रंप मस्ट गो नाउ, ट्रंप को अब जाना ही होगा। यहां पर जमीन पर लिखा हुआ, लोगों के सरों से लोगों ने अपने ह्यूमन चेन से ये लिखा है। लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ और यहां पर लिखा हुआ है ट्रंप मस्ट। जितना विशाल प्रदर्शन, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर ये प्रदर्शन किस चीज का है, क्योंकि साफ तौर पर लिखा है नो आइस, नो वॉर्स, नो लाइस, नो किंग्स, यानी कि अब झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, अब थोपे हुए युद्ध बर्दाश्त नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज ये लिखी हुई है कि ट्रंप यस्टरडे, कल ट्रंप ने क्या कहा, आई वॉन्ट ईरान
टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर रिजीम। मैं ईरान में चाहता हूं कि उनके लोग रिजीम बदलने के लिए प्रदर्शन करें। और यहां अमेरिका में आज क्या हो रहा है, 8 मिलियन पीपल जो है उन्होंने यहां स्टार्ट कर दिया है प्रदर्शन। क्या ट्रंप मस्ट गो नाउ और नो किंग्स, दिस इज बेल्ट ट्रीटमेंट टू ट्रंप। ये ट्रंप को बेल्ट का ट्रीटमेंट यानी जोरदार तमाचा, या इसको कह लें कि बेल्टे बेल्ट हौकने जैसा प्रदर्शन है। इस तरीके का उनको लगेगा, इस तरीके का ये प्रदर्शन है। अच्छा, मसला क्या है, एक और तस्वीर आपको दिखलाएंगे, आपको देखकर हैरानी होगी, हैरान हो जाएंगे आप कि किस तरीके का ये न्यूयॉर्क शहर है प्रज्ञा जी, अमेरिका का। और न्यूयॉर्क शहर में आप देखिए कि किस तरीके का प्रदर्शन पब्लिक सड़कों पर दिख रही है भरत जी, पूरी पब्लिक ऊपर, सब सड़कों के ऊपर। एक तस्वीर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप उसके ऊपर गौर फरमाएंगी तो आपको और बेहतर समझ में। अलग अलग जगहों की है अमेरिका की, जो कि फिलाडेल्फिया है प्रज्ञा जी। हाँ, फिलाडेल्फिया ये जगह प्रज्ञा जी यूएसए की जो पेंसिल्वेनिया जगह है, पेंसिल्वेनिया वो, हाँ जी, वो शहर है। और एक और ऊपर मिनापोलिस आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सी जगह है, तो यूएसए में मिनापोलिस राज्य जो है मिसिसिपी नदी के किनारे पड़ता है प्रज्ञा जी। वॉशिंगटन डीसी आप जानते ही हैं, शिकागो जानते ही हैं, न्यूयॉर्क जानते ही हैं, सैन डिएगो जानते ही हैं, बोस्टन आप जानते ही हैं। हर शहर प्रदर्शन से पटा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं और सबका एक ही नारा, एक ही नाम, ट्रंप को करो यहां से बाहर। सब एक ही नारा यहां पर लगा रहे हैं कि नो किंग, नो किंग, नो किंग एंड नो किंग। ये सब लोग सड़कों पर क्यों हैं प्रज्ञा जी, तो ये सब सड़कों पर इसलिए हैं कि ये इस तरीके की जब कोई बहुत शक्तिशाली, जब किसी देश में कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा होता है, कानून के ऊपर व्यवहार करने लगता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने लगता है, तब जो है लोग, अमेरिका के भीतर ये रिवाज है कि जब प्रज्ञा जी कोई बहुत शक्तिशाली हो जाता है, मनमानी करने लगता है, जुल्म करने लगता है, हाँ, और वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने लगता है, कानून को नहीं मानता है, तब वहाँ की जनता नो किंग का नारा लगाती है। और देश में यही होना चाहिए, हाँ, नो किंग का नारा लगाती है। और नो किंग का नारा क्यों है, उसके पीछे भी बड़ा इतिहास है प्रज्ञा जी। अमेरिका की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन के राजा के खिलाफ हुई थी प्रज्ञा जी। ब्रिटेन के राजा के खिलाफ अमेरिका की स्थापना हुई थी। इसीलिए अमेरिकी सोच में यह बात गहराई से है कि हम किसी राजा के अधीन कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि तब जब हम ब्रिटेन के अधीन, ब्रिटेन के राजा के खिलाफ अमेरिका की स्थापना हुई, जब हम ब्रिटेन का राज्य नहीं स्वीकार करते थे, तो फिर हम अमेरिका में राजशाही नहीं स्वीकार कर पाएंगे, हम किसी राजा के अधीन नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए ट्रंप बार बार उसी विचारधारा को लोगों को जगाने के लिए वही तार छेड़ते हैं किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए। क्या कहते हैं, हम वहां लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। हमेशा आपने सुना होगा, ईरान में हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं इसलिए हम हमला बोलने जा रहे हैं। हम वेनेजुएला में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं इसलिए वहां के राजा को उठा रहे हैं। हम क्यूबा में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं इसलिए हम वहां के राजा को जो है हटाना चाह रहे हैं। हम जो है चाहे इराक में, हमने चाहे यमन में, सीरिया में, अब चाहे आगे और देश हों उनमें जो ये करने वाले हैं अभी आगे, उन सब देशों में इनका नारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम यहां पर रिजीम बदलना चाह रहे हैं, राजा को मारना चाह रहे हैं। और उसके आड़ में क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, बॉम्ब मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, स्कूलों पर मारते हैं, अस्पतालों पर मारते हैं। ये इंसान की शक्ल में राक्षस हैं प्रज्ञा जी, राक्षस, क्योंकि इनकी स्वयं की उत्पत्ति इसी विचार पर हुई थी कि हम राजाओं की सत्ता को नहीं मानेंगे। अमेरिका की जो उत्पत्ति हुई थी ब्रिटेन के खिलाफ, अब उसके बाद ये है कि राजा के अधीन नहीं रहेंगे। तो आज के समय में आज का ये नारा अक्सर इन्हीं हालातों को जो दिखाकर प्रज्ञा जी, जब लोग सरकार की नीतियों से नाराज होते हैं, जब उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति या सरकार तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, जब लगता है कि बड़े राजनीतिक घरानों में ही केंद्रित हो गई हैं सारी सत्ताएं, तो आसान भाषा में लोग कहते हैं नो किंग इन अमेरिका। ये जो नारा है ये इन सबको निस्तनाबूत और खत्म करने के लिए है, क्योंकि नो किंग
का जो नारा है वही नारा लगाकर ही अमेरिका बना था प्रज्ञा जी, वही नारा लगाकर अमेरिका बना था और उसी नारे का आज इस्तेमाल हो रहा है कि नो किंग इन अमेरिका। आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा जी, जल्दी जल्दी से खबर को देखेंगे। न्यूयॉर्क हमने देख ही लिया, ये ऑफिशियल अकाउंट जो है कह रहे हैं कि 8 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि नो किंग अमेरिका टुडे, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डे डेमोन्स्ट्रेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में प्रज्ञा जी आज तक कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोग एक दिन के भीतर सड़क के ऊपर उतरे हों। 3000 सिटीज में हर स्टेट में और हर जिले में, हर इनका जो वो होता है शहर होता है उसमें, हर कोस्ट में यहाँ पर प्रदर्शन हुए, चाहे वो राज्य भी हमने आपको दिखाए। हाँ बिल्कुल, फिलाडेल्फिया, अटलांटा, डलास, सेंट पॉल, वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, सैंटियागो, न्यूयॉर्क, लंदन, तेल अवीव, स्कॉटलैंड एंड और भी कई सारे शहरों में इतना भयानक प्रदर्शन। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका से बाहर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से देखिए तस्वीर आपके सामने, और ये अमेरिका के बाहर भी हुए। कहाँ कहाँ हुए? अमेरिका के भीतर शिकागो और वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क टाइम में ये आपने सब बताया कि मिनेसोटा, लॉस एंजलिस, इटली, रोम। अच्छा, इटली, रोम, ये यहाँ तक भी मामला पहुँच गया आपके सामने। देखिए ये इथन लेविस हैं, ये अमेरिकी ही पत्रकार हैं प्रज्ञा जी, और ये यहाँ पर दिखला रहे हैं कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहाँ की तस्वीर है? तेल अवीव की तस्वीर है। अभी आपने नाम लिया कि तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा है। एथन लेविस यहाँ पर कह रहे हैं अमेरिकी पत्रकार आईडीएफ टेररिस्ट, यानी इजराइल जो टेररिस्ट है इजराइल के, वहाँ की जो मिलिट्री है उसको टेररिस्ट कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आईडीएफ टेररिस्ट अरेस्टिंग एंटी वॉर प्रोटेस्ट इन तेल अवीव। तेल अवीव के भीतर एंटी वॉर प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहाँ पर वहाँ की जो सेना है, जो आर्मी है, वो लोगों को पटक पटक करके मार रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, ये देखिए किस तरीके से लोगों को पटक पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदर्शन यहां नहीं होंगे। इजराइल और अमेरिका दोनों के भीतर लोग जमीन पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। अब लोग ही अमेरिका की शामत लेकर के आने वाले हैं, इजराइल के भीतर शामत लेके आने वाले हैं। स्प्रिंग आंदोलन या जो स्प्रिंग मूवमेंट था वो तो आपको याद ही होगा। स्प्रिंग मूवमेंट क्या था प्रज्ञा जी? स्प्रिंग मूवमेंट ये था, माइक दीजिएगा। स्प्रिंग मूवमेंट प्रज्ञा जी, स्प्रिंग मूवमेंट प्रज्ञा जी क्या था, मैं दर्शकों को थोड़ा दिखलाना चाहूँगा। स्प्रिंग मूवमेंट ये था कि ये जो अरब का इलाका है, इस गल्फ इन गल्फ कंट्रीज़ के भीतर स्प्रिंग मूवमेंट शुरू हुए। ये 1960-70 के आसपास, 1990 और 2000 के आसपास प्रज्ञा जी, और 2014 तक यहाँ इतना स्प्रिंग मूवमेंट चला। स्प्रिंग मूवमेंट का मतलब ही होता है कि सत्ता परिवर्तन करने के लिए लोगों का सड़कों पर आना। वो जो शुरू हुआ वो इन इलाके में सबसे ज़्यादा शुरू हुआ। सीरिया में आपने देखा, यमन में आपने देखा, और इसी तरीके से अलग अलग देशों में स्प्रिंग मूवमेंट हुए और सत्ता परिवर्तन हुए। उसी स्प्रिंग मूवमेंट की याद दिलाता है यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के भीतर शुरू हुए इस तरीके के प्रदर्शन। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक नई तरीके की जंग है प्रज्ञा जी। एक मुहाने पर लड़ रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान, गोला बारूद के साथ, मिसाइल्स के साथ, फाइटर जेट्स के साथ, लेकिन एक मोर्चे पर लोग लड़ रहे हैं। निहत्थे लोग सड़कों पर आए हैं, लड़ रहे हैं। और कौन लड़ रहा है? अपनी सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं कि तुम जो ये वॉर कर रहे हो, ईरान के खिलाफ जो आप लोगों ने ये वॉर थोपी है, ये सरासर गलत है, निहायती गलत है, बेवकूफाना वॉर है ये, और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं प्रज्ञा जी। और यहां पर लोग, सिविलियंस, सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इजराइल में खड़े हो रहे हैं, अमेरिका में खड़े हो रहे हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, तस्वीर दर तस्वीर आप देखेंगी तो हर जगह, अभी यहाँ देखेंगी ये RT वर्ड के हवाले से है, ये रोम की तस्वीर है, नो किंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। रोम के बाद अगली तस्वीर ये स्पेन की तस्वीर है, स्पेन में भी नो किंग लिख रहे हैं आप। स्पेन के बाद आप तस्वीर देखेंगे तो नीदरलैंड के भीतर यहाँ पर लोग नो किंग लिख कर खड़े हुए हैं। ये पेरिस फ्रांस की तस्वीर है आपके सामने। ये इसी तरीके
कि बहुत सारी तस्वीरें हैं प्रज्ञा जी, पूरी दुनिया में ये आंदोलन फैलता चला जा रहा है। अमेरिका से शुरू हुआ, इजराइल तक पहुंचा और पेरिस और कहाँ कहाँ हमने आपको दिखला रहे हैं हम आपको टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से कि कहाँ कहाँ तक ये आंदोलन फैल गया है और कैसी कैसी ट्रम्प क्या कहते थे, मैं चाहता हूँ ईरानी अपने शासन के खिलाफ प्रदर्शन करें, और तो अभी अमेरिकियों ने नो किंग कोई राजा नहीं आंदोलन शुरू कर दिया है। लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर ट्रम्प को बेल्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये हिंदी मीडिया में हमारे यहाँ चल रहा है प्रज्ञा जी, भारत में ये सब लिखा जा रहा है और दुनिया भर में ये लिखा जा रहा है। अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन, ट्रम्प की कठपुतलियां बनाकर लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर देखिए कि ट्रम्प को जो है कठपुतली बनाकर जो है लोग लेकर जा रहे हैं। ये देखिए सर पर जो है एकदम जो है तिलचट्टे जैसा ट्रम्प को बनाया हुआ है। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी है और सर के ऊपर मुकुट लगाया हुआ है और लोग ठेलते हुए जा रहे हैं अल जजीरा के हवाले से। और तो लिखा है मागा इज बीबी's टूल, यानी साफ तौर पर ट्रम्प को नेतन्याहू का एक अस्त्र, ये ट्रम्प यहाँ पर कठपुतली बने हुए हैं और ये ऊपर से नचा रहे हैं नेतन्याहू। बहुत सारे लोग प्रज्ञा जी भयंकर तरीके से प्रदर्शन। आप थोड़ी सी इजाज़त, थोड़ी सी मैं इल्तिजा चाहूँगा आपसे प्रज्ञा जी, थोड़ा सा अगर आप मुझे समय देंगी तो मैं यहाँ पर एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक चीज़ बतलाना चाहूँगा। वक्त का पहिया कैसे घूमता है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है प्रज्ञा जी कि जो ट्रम्प, जो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो उस अमेरिका के भीतर लोग सड़कों पर हैं। लोग ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रम्प को हटाने की बात उनके ही देश में लोग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प नहीं चाहिए, नो किंग इन अमेरिका। और यही लोग अभी कुछ दिन पहले इसी ट्रम्प को लेकर के आए थे। इसी ट्रम्प को सर माथे पर बिठा करके नेता चुना था, उनके देश के हित के लिए, हक के लिए, राजा नहीं चुना था अमेरिका के लोगों ने। और इसलिए चुना था कि ट्रम्प अमेरिका से बाहरियों को भगाएंगे। जी हाँ, ये चलो अमेरिकियों के हिसाब से ठीक बात थी, लेकिन अमेरिका के भीतर अमेरिका के लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी मुल्क के भीतर जाकर इनके सैनिक खून बहाएं, किसी भी मुल्क के भीतर जाकर बच्चों को, महिलाओं को, मर्दों को, बुजुर्गों को ये मारे। अमेरिका के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अमेरिका के लोग अपने राजा ट्रम्प की फितरत से बिल्कुल ही अलग हैं प्रज्ञा जी। वो जहनी सोच जो ट्रम्प की है वो अमेरिका की पब्लिक की है ही नहीं प्रज्ञा जी। अमेरिका की पब्लिक आज पछता रही है, आज ये कह रही है कि ट्रम्प को हमने क्यों चुना। अमेरिका की पब्लिक कह रही है कि ईरान के भीतर ये जो ट्रम्प कर रहे हैं ये अमेरिका की पब्लिक या अमेरिका के लोगों की सहमति नहीं है। ये ट्रम्प की अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। ट्रम्प कल राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो वो अपना धंधा कहां जमाएंगे, अपनी दुकान कहां पर खोलेंगे। वो ट्रम्प तेल की नई दुकान का उद्घाटन करने के चक्कर में है। ट्रम्प को ईरान के भीतर तेल की दुकान चाहिए और दुकान के लिए वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, वो उस दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं, उस दुकान को छीनना चाहते हैं। उस दुकान में ईरान के भीतर लोगों को मार कर, वहां नरसंहार कर कर, दरहम बरहम करके उस स्टेट को, उस देश को, वहां के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन नियति ये होने नहीं देगी, नियति ये होने नहीं देगी। ये नियति का इशारा है, ये नियति का इशारा है प्रज्ञा जी। ये उस अल्लाह का इशारा है प्रज्ञा जी कि ये जो ट्रम्प करने जा रहे हैं ये कभी होने वाला नहीं है। अगर ये होने वाला होता तो कब का हो चुका होता। इतनी बड़ी संख्या में कोई माइका लाल पैदा नहीं है कि किसी देश में कोई इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर लेकर के आ जाए जबकि वहाँ के लोग ना चाहते हों। ईरान के साथ पूरी की पूरी प्रकृति है, उर्दू में उसको क्या कहते हैं, पूरी की पूरी कायनात ईरान के साथ में है और पूरी की पूरी कायनात मिल करके ईरान को जिताने की कोशिश कर रही है। वो एक फिल्म में डायलॉग था प्रज्ञा जी
कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ईरान पूरे दिल से चाहता है अपने राष्ट्र को बचाना, अपनी संप्रभुता को बचाना, अपनी स्वतंत्रता को बचाना, अपने लोकतंत्र को बचाना, अपने लोगों को बचाना और ईरान के तेल को बचाना। और अब पूरी की पूरी कायनात मिल करके ईरान को बचाने के लिए उतर आई है। और ईरान के हाथों में ऊपर वाले के फजल से वो पावर आज की तारीख में है जिस पावर से अमेरिका और इजराइल दोनों की घिग्गी बंधी हुई है। डेट्स डिफरेंट पार्ट इस युद्ध का। वो डिफरेंट पार्ट है, अलग पार्ट है कि कौन किसको कितना मार रहा है, कौन किसको कितना पीट रहा है, कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ये किसी ने नहीं सोचा था प्रज्ञा जी, और इतनी जल्दी होगा यह भी किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप ये सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा, लोगों को, राज्यों को जीतूंगा, देशों को जीतूंगा, वेनेजुएला से उठा लाऊंगा, ईरान से उठा लाऊंगा, बदल दूंगा तो लोग खुश होंगे। लेकिन लोग खुश नहीं हैं, लोग ट्रंप को बदल देने पर आमादा हैं आज की तारीख। तो अब साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जो ट्रंप ईरान के लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे थे, ये अपील कर रहे थे कि ईरान के लोग सड़कों पे उतरकर अपने रजीम को बदलने के लिए प्रोटेस्ट करें, उनके ट्रंप के देश के लोग 3000 शहरों में 8 मिलियन से ज्यादा लोग सड़क पर निकलकर ट्रंप के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लगे और साफ तौर पर कहने लगे कि नो किंग्स इन अमेरिका, यानी ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है। और साफ तौर पर मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर के आए ट्रंप को बीबी यानी नेतान्याहू का टूल बता रहे हैं, कठपुतली बता रहे हैं। ये हाल ट्रंप के हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही, और तमाम नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।